बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ, और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। नवाज लीग के 12 पीपल्स पार्टी के 7 जाली अकाउंट्स पकड़े गए। नवाज और जरदारी के करोड़ों रुपए निकल आए, अब बचने का कोई रास्ता नहीं। इलेक्शन कमीशन में गेम उल्टी, स्टेट बैंक हरकत में आ गया। इस हवाले से अंदर की खबरें, अंदर की तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन, आप ये ऑब्जर्व करते होंगे, आप ये देखते होंगे कि पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर कभी अचानक कुछ खबरें चलती हैं और उनके गिर्द सारे टीवी चैनल्स के प्रोग्राम घूमने लगते हैं, और इसके बाद फिर अचानक वो खबरें जो हैं वो मंजर से गायब हो जाती हैं। ख़ास तौर पे उस वक्त जब उन खबरों के हवाले से कोई भी चीज़ जो है वो हुकूमत मुखालफ जाती हुई नज़र नहीं आ रही होती। ऐसा ही कुछ जो फैसला है वो फॉरेन फंडिंग केस, या आप उसे ममनुआ फंडिंग केस कह लें, उस हवाले से हुआ। गुज़श्ता कुछ अरसे में आपने ये देखा होगा कि टीवी चैनल की स्क्रीन के ऊपर जो है वो फॉरेन फंडिंग केस और ममनुआ फंडिंग केस का जो मामला था वो बहुत ज़्यादा खबरों के अंदर रहा, और उसके ऊपर टीवी चैनल्स के प्रोग्राम्स भी होते रहे। और बल्कि पीडीएम ने तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरा भी किया, और उसके बाद जो है वो उस मुजाहरे को भी लेकर टीवी चैनल्स के ऊपर बड़े प्रोग्राम हुए, और टीवी चैनल्स के ऊपर यहां तक भी दावे किए जाते रहे कि इस केस के बायस तहरीके इंसाफ पर पाबंदी अब लगी कि कब लगी, और अब गई हुकूमत इमरान खान की और तब गई, और आज इमरान खान घर गए या कल गए। ये सारा मामला एकदम से जो है वो तेज हुआ, और उसके बाद फिर अचानक जो है वो ये मंजर से गायब हो गया। मामला कुछ यूं था कि मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं ताकि आपको आज का मामला ये सारा समझने में आसानी हो। कि 2014 में जो एक तहरीक इंसाफ के बानी रुकन थे, जो बाद में जो है वो जिन्हें तहरीक इंसाफ को छोड़ना पड़ा या उन्हें निकाल दिया गया, अकबर एस बाबर, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के अंदर एक केस जो है वो दायर किया तहरीक इंसाफ के खिलाफ, जो कि फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से मशहूर हुआ। ममनुआ फंडिंग केस उसे कहा जाना चाहिए। और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो गैर मुल्कियों से फंड लिए पाकिस्तान से बाहर। अब पहले तो आप ये मामला समझ लीजिए कि इस हवाले से कानून क्या है। कानून ये कहता है कि जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से, वो अगर पाकिस्तानी हो, चाहे वो दोहरी शरीयत रखते हो, उनके पास नायकोब का कार्ड हो, वो जो है वो पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं उनको वो फंडिंग कर सकते हैं। इस हवाले से पहले तहरीक इंसाफ की मैं आपको कुछ तफसीलात बताऊं कि अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप समेत बेशुमार जो पूरी दुनिया के मुल्क हैं, वहां पर तहरीक इंसाफ वो वाहिद पाकिस्तान की सियासी जमात है जिसके 40,000 से जायद डोनर्स जो हैं वो मौजूद हैं। और ये मेरे गैर मुल्की पाकिस्तानी हमारे दोस्त अच्छी तरह से ये बात जानते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो गैर मुल्की पाकिस्तानियों या ओवरसीज पाकिस्तानी, जिनको कहा जाना चाहिए, गैर मुल्की तो खैर नहीं, ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं, गैर ममालिक में जो आबाद हैं, उनमें जो है वो तहरीक इंसाफ मकबूल तरीन जो सियासी जमात है। और करोड़ों रुपए जो है वो फंड की मदद में, लाखों डॉलर जो है वो तहरीक इंसाफ को इन लोगों से जो है वो मिलते रहे माजी में। और इसके ऊपर जो है वो तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी पार्टी भी चलाती रही, और उसका एक बाकायदा इसकी इसकी फंडिंग का, इसका ऑडिट का एक निज़ाम है। अच्छा, ये तमाम तर तफसीलात भी इलेक्शन कमीशन में जमा कराई गई, और वहां जो है वो कुछ एतराज़ात जो सामने आए, वो खैर केस अभी चल रहा है। और एक मौके पे तहरीक इंसाफ ने यह भी कहा कि अगर इस हवाले से कोई भी गलत काम हुआ है ममनुआ फंडिंग के हवाले से, तो क्योंकि ये सारा मामला एजेंट्स के जरिए होता है, तो वो जिम्मेदार है, तहरीक इंसाफ नहीं। बहरहाल ये मामला भी चल ही रहा था कि जो फरूख हबीब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो 2017 में मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है वो केस इलेक्शन कमीशन में लेके आए कि इनकी जो फंडिंग है उसके जराए जो है वो चेक किए जाएं, और ये जो दोनों पार्टियां हैं ये अपनी पार्टी फंडिंग जो है वो कहां से करती हैं। यहां से मामले ने एक नया ट्विस्ट लिया, और उनसे कहीं पहले, 2017 से पहले, कहीं पहले मैं अपने दोस्तों की एक महफिल में ये कह चुका था कि जिस किस्म की स्क्रूटनी तहरीक इंसाफ से मांगी जा रही है, या उनके सियासी मुखालफिन उनसे डिमांड कर रहे हैं, या इलेक्शन कमीशन जिस राह के ऊपर चल निकला है, अगरचे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो है वो तहरीक इंसाफ जाती रही इस केस के ऊपर, लेकिन बहरहाल फिर मामला इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी के पास आया। तो मैंने ये कहा कि जिस डगर पे इलेक्शन कमीशन चल निकला है, तो मेरी जाती राय में शायद तहरीक इंसाफ ही पाकिस्तान की वो वाहिद सियासी जमात है जो कि तमाम तरीन जो कवानीन है आइन और कानून के, पूरी दुनिया में जो खासतौर पर जिनके ऊपर पार्टीज बिल्ड की जाती हैं और उनकी फंडिंग का जो तरीकाकार होता है, बाकायदा एक मैनेज्ड, और जो कि बड़ा अच्छे तरीके से, ओपन तरीके से जो फंडिंग करती है तहरीक इंसाफ, शायद पाकिस्तान में
कोई और सियासी जमात ऐसा नहीं करती। और खास तौर पे जो बड़ी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या जमीयत उलमा इस्लाम, इनकी फंडिंग के हवाले से तो कुछ पता नहीं चलता कि इनके पास पार्टी फंड कहां से आता है, पैसे कहां से आते हैं और ये अपने मामला कहां से चलाती हैं। अब वही मामला हुआ जब इलेक्शन कमीशन ने इन बड़ी सियासी जमातों को भी नोटिस किया, और खास तौर पे ये जो दोनों बड़ी सियासी जमातें हैं, तो उसके बाद ये खबरें जो है वो मीडिया से अचानक बड़ी जो है वो गायब हो गई, और इस हवाले से तफसीलात आना बंद हो गई मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर कि इन दोनों सियासी जमातों का क्या बना। जैसे आज की जो ताज़ा तरीन इतलात मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, वो ये हैं, वो इतलात हमें ये बताती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये जो केस लेकर जाया गया इलेक्शन कमीशन के अंदर, वहां हुआ ये कि स्क्रूटनी कमेटी जो स्क्रूटनाइज कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ को, तीनों बड़ी सियासी जमातों को, उसने जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये टास्क सौंपा कि वो जो है वो मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स के हवाले से भी तफसीलात जमा कराए कि उनके पास फंडिंग जो है वो कहां से आ रही है, क्योंकि स्टेट बैंक के पास डेफिनेटली जो भी बैरून मुल्क से पैसा आता है या यहां से इकट्ठा होता है मुख्तलिफ अकाउंट्स में, उसकी सारी तफसीलात होती हैं। तो वो जो रिपोर्ट जमा हुई उसमें कुछ हैरत अंगेज और खौफनाक इंकशाफात सामने आए। वो ये थे कि नवाज लीग के 12, जी बिल्कुल पूरे 1 दर्जन, जबकि पीपल्स पार्टी के 7 जाली अकाउंट्स जो हैं वो मौजूद हैं, जिनका किसी किस्म का कोई जिक्र नहीं है फॉर्म 1 जो कि इलेक्शन कमीशन में जमा होता है पार्टी फंडिंग के हवाले से। वहां पर ये वो खुफिया अकाउंट्स हैं, जाली अकाउंट्स हैं, जिनका मुतलिक जो है वो इंकशाफ हुआ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज ने जो है वो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन में कुछ भी जो है वो नहीं बताया हुआ था। और इस तरह से ये मामला सामने आया कि नवाज शरीफ और जरदारी पार्टी के करोड़ों रुपए जो है वो निकल आए। उनके मुतालिक सवालात पैदा हो गए कि ये कहां से हो रहे हैं, क्या ये उसी मनी लॉन्ड्रिंग का नतीजा है कि जहां से मनी लॉन्डर होकर ये पैसे जो है वो बाहर जाते रहे मुख्तलिफ जराए से, और उसके बाद फिर पार्टी फंड के जरिए आते रहे, और फिर सारे पार्टी के ऊपर भी नहीं लगे, बल्कि जो है आगे से मुख्तलिफ अकाउंट्स में ये चले गए। देखना यह है कि आया इन अकाउंट्स के साथ जो है वो नवाज शरीफ और जरदारी साहब जो है वो उनका क्या ताल्लुक है। तो इस तरह से इलेक्शन कमीशन के अंदर ये जो सारी गेम है ये उल्टी पड़ गई, और स्टेट बैंक इसके ऊपर हरकत में आया। उसने तमाम तर तफसीलात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में जमा कराई, और इलेक्शन कमीशन ने एक आखिरी नोटिस जो है वो दे दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को कि वो इस हवाले से जल्द अज जल्द अपनी तफसीलात दें। ट्वीट इसके ऊपर मैंने किया कि नवाज लीग के 12, पीपल्स पार्टी के 7 जाली बैंक अकाउंट्स हैं। स्क्रूटनी कमेटी की तरफ से दोनों जमातों को आखिरी नोटिस, सरकारी दस्तावेज में दोनों जमातों ने अपने अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स जाहिर नहीं किए, यानी फॉर्म 1 जो कि इलेक्शन कमीशन को दिखाना था, और इलेक्शन कमीशन में लेने के देने पड़ गए दोनों बड़ी सियासी जमातों को। और स्टेट बैंक की रिपोर्ट में नवाज लीग और पीपल्स पार्टी के जाली बैंक अकाउंट्स का एक बड़ा इंकशाफ हुआ है। और अब यह भी पता चल गया है कि गुज़श्ता कुछ दिनों से स्टेट बैंक और स्टेट बैंक के जो हालिया गवर्नर हैं बाकिर रजा, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा एकदम से क्यों शुरू हो गया था इन सियासी जमातों की जानिब से। क्या इनके पास इत्तलात थी कि इलेक्शन कमीशन के कहने पे स्टेट बैंक बड़ी आज़ादी के साथ काम कर रहा है और हुकूमत उसके काम में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं कर रही और कोई धौंस और धांधली वो नहीं मान रहा। और इस हवाले से उन्होंने एक साफ शफाफ रिपोर्ट जब इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई तो वहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी को लेने के देने पड़ गए। अब देखना यह है कि मामला ये आगे कैसे बढ़ता है, ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगवाने के लिए मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी गई थी इलेक्शन कमीशन, लेकिन वहां उनके साथ ये हुआ कि उनका अपना मामला इससे कहीं बड़ा निकल आया। गोया जिन्होंने इमरान खान के लिए गड़ा खोदने की कोशिश की वो खुद इस गड़े के अंदर जो है वो गिरने के करीब हैं। अब इसके ऊपर कई लोग बात करते हैं कि इमरान खान की लक किस्मत का मामला है, कुदरत उनके साथ है, नीयत उनकी नेक है, या क्या मामला है कि जहां पर भी इमरान खान के रास्ते में कोई रुकावट डालने की कोशिश की जाती है तो जो अपोजिशन की सियासी जमातें हैं उनको लेने के देने पड़ जाते हैं। इस हवाले से कमेंट्स आप करेंगे वीडियो बॉक्स के अंदर और हमें फीडबैक जरूर आप इस वीडियो का देंगे, क्योंकि ऐसी खबरें आपको मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ज्यादा देखने और सुनने में नहीं मिलती और ये हम आपके सामने लेकर आते हैं ताकि आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा वेल अवेयर रहें और आप तक ताज़ा तीन और मुसद्दका इत्तलात जो है वो पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आप खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज।